नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत है। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप रिपोर्ट व्हाट परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स इन इंडिया यूज एआई पावर टूल्स फॉर पर्सनल हेल्थ केयर। बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए एआई आधारित टूल का उपयोग करते हैं। तो यह 85% लोग हैं भारत में लगभग जो उपभोक्ता व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए एआई आधारित टूल्स का उपयोग करते हैं। और भारत हेल्थ केयर में एआई को अपनाने में दुनिया में सबसे आगे है। देखो, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, ये वर्ल्ड लेवल की एक मैनेजमेंट एक इंस्टीट्यूट है, प्रबंधन संस्थान है, जो उच्च लेवल के जो उद्योगपति हैं उनको एक सलाह देता है, उनको मतलब उद्योगों से संबंधित रणनीति बनाने से संबंधित एक सलाह देता है। और ये इसका मुख्यालय मैसाचुसेट्स में है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का स्वीकृत बजट कितना है। जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं इनके लिए जो ये योजना 2021-22 से लेकर 2026-27 तक लागू की गई थी। और इसका जो स्वीकृत बजट है वो 10,900 CR में है। और इसका उद्देश्य वैश्विक खाद्य चैंपियन बनाना भारत को और भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देना है। यानी भारत में जो भी खाने की चीज़ हैं उनकी इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच बनानी है, उनको एक ब्रांड लेवल पे विकसित करना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस 2026 की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी वैश्विक प्रगति के लिए रचनात्मकता का उपयोग करना। यह थीम जो SDG लक्ष्य जो भारत सरकार का है उसको हासिल करने के लिए तकनीकी उद्यमिता और सामाजिक विकास में रचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है जलवायु परिवर्तन, गरीबी और असमानता जैसी समस्याओं के निपटने के लिए नवाचार इनोवेशन को बढ़ावा देना है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट CEO ऑफ एप्पल आफ्टर टिम कुक स्टेप डाउन इन 2026। 2026 में टिम कुक के पद छोड़ने के पश्चात एप्पल का अगला CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो अगला CEO नियुक्त किया गया है जॉन इसको। 2026 में जॉन ने यह पद ग्रहण किया है और टिम कुक इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। जॉन वर्तमान में एप्पल में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और टिम कुक कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्री इन मार्च 2026। मार्च 2026 में 8 कोर उद्योग सूचकांक की वृद्धि दर क्या है। तो इसका आंसर है, इसमें 0.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। इसमें जो 8 प्रमुख कोर उद्योग हैं जैसे कोयला उद्योग है, पेट्रोलियम उद्योग है, जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो हमारी, इसमें 0.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। और फरवरी 2026 में 2.8% की वृद्धि के बाद यह प्रदर्शन लगभग 2 वर्षों में सबसे न्यूनतम रहा है, जो मुख्य रूप से उर्वरक, कच्चे तेल, कोयला और बिजली उत्पादन में कमी के कारण हुआ है। इसमें भी जिसमें गिरावट हुई है वो वाले क्षेत्र है उर्वरक, कच्चा तेल, कोयला और बिजली। और जिसमें वृद्धि है वह नेचुरल गैस है, सीमेंट है, इस्पात में इनमें वृद्धि दर्ज की गई है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026। 2026 का लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द अवार्ड किसने जीता है। तो इसका आंसर है कोर्लिस अल्कराज ने। कोर्लिस अल्कराज ने इसका 2026 का लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। देखो, लोरियस जो अवार्ड है इसको ये समझो कि खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। इसको बड़ा ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और इसको खेलों का ऑस्कर बोला जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अवार्डेड द स्पेशल ब्रेक थ्रू फंडामेंटल फिजिक्स इन 2026। 2026 में फंडामेंटल फिजिक्स के लिए स्पेशल ब्रेक थ्रू अवार्ड प्राइज किसे दिया गया है। तो इसका आंसर है हमारा, स्पेशल ब्रेक थ्रू अवार्ड दिया गया है भौतिक विज्ञानी डेविड जे ग्रोस को प्रदान किया गया है। और इनको पुरस्कार के रूप में लगभग 25 CR का अवार्ड उन्हें दिया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट द शेयर ऑफ FTA पार्टनर्स इन इंडिया ट्रेड हैज इंक्रीज टू विच लेवल इन 2024।
नीति आयोग की ट्रेड वॉच क्वार्टरली रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के व्यापार में एफटीए पार्टनर्स की हिस्सेदारी बढ़कर कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है? तो इसका आंसर है हमारा 28.8% हो गई है। एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यानी मुक्त व्यापार समझौता है जो वर्ल्ड लेवल पर भारत अनेक देशों के साथ करता है। और एफटीए भागीदारी भारत के व्यापार एकीकरण के मूल्य में श्रृंखला के प्रमुख चालक बने हैं। और इसमें 2024 की पहली छमाही में कुल व्यापार 5.45 से बढ़कर 576 बिलियन हो गया है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मुक्त व्यापार समझौता होता है जो अन्य देशों के साथ किया जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने हाल ही में एसजीबी 2020-21 सीरीज 7 के लिए जो रिडेम्पशन खोला है उसकी प्रति यूनिट रिडेम्पशन तय क्या की है? तो इसकी रेट है 15,254 रुपये। देखो, आरबीआई ने जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड 2020-21 की जो सीरीज है, इसके 7वीं सीरीज में निवेशकों के लिए जो रिडेम्पशन खोला है, इसमें इसकी रिडेम्पशन प्राइस है 15,254 रुपये प्रति यूनिट। यानी जो गोल्ड बॉन्ड खरीदा था उसको जो ओपन किया गया तो इसकी प्रति यूनिट जो रेट रखी गई है वो 15,254 रुपये रखी गई है। आज का हमारा अगला और लास्ट सवाल है, पोस्को और जेएसडब्ल्यू स्टील ने हाल ही में 7.3 बिलियन का जो समझौता किया है वो ओडिशा में एक स्टील प्लांट लगाने के लिए किया है। उस स्टील प्लांट की वार्षिक क्षमता कितनी है? तो इस स्टील प्लांट की वार्षिक क्षमता है 6 मिलियन टन और इसमें लगभग 35,000 CR से अधिक का इसमें इन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। और ये जो पार्टनरशिप है ये दोनों कंपनियों की 50-50 पार्टनरशिप है। धन्यवाद। जय हिंद।